जपो ओम नमः शिवाय। कैसे हम रोम रोम से हमारे भीतर ये जाप उठ जाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन ये जाप कैसे उठे और इस स्मृति में हम कैसे रहें, इस स्मरण में हम कैसे रहें जो हमारा शिव स्वरूप है। जब हम जाप करते हैं ओम नमः शिवाय का, तो वह हमें हमारी याद की ओर ले जाता है, हमारे शिवत्व की ओर ले जाता है वह जाप। लेकिन वो कैसे हो, तो अभी हम इस गीत की कड़ियों को याद करें कि भोले के भेष का कोई बखान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे। भगवान शिव की जो वेशभूषा है, बस वो तो प्रतीक है पूरी साधना का। अगर उस प्रतीक को हम आत्मसात कर लें तो हमारे लिए साधना की पूरी दिशा मिल गई और हम अपने शिवा नेचर तक पहुंच सकते हैं। उसके पूरे सूत्र जो है भगवान शिव ने अपनी वेशभूषा में छिपा रखे हैं ताकि हमें याद आ जाए। देखो पहले जमाने में तो प्रिंटिंग पेज तो होती नहीं थी, प्रेस तो होती नहीं थी, तो प्रिंट तो होता नहीं था। भगवान शिव क्या कह रहे हैं, साधना की क्या गुर दे रहे हैं, तो वो मूर्तिकार मूर्ति में सारे प्रतीक छुपा के बताता है कि ये ऐसे। तो ये जो गीत है, भोले के वेश का बखान कोई क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे। तो पहला वेश क्या है, कैलाश शिखर है, सहस्त्रार। कैलाश शिखर पर भगवान शिव रहते हैं, तो ये प्रतीक है हमारे सहस्त्रार का। भगवान शिव कैलाश शिखर में रहते हैं और हमारे भीतर का शिवत्व हमारे कैलाश पर्वत जो कि हमारा सहस्त्रार है। यहाँ पर ये हमारा शिवा नेचर, जब हम यहाँ पहुँच जाते हैं तो अपने शिवत्व को उपलब्ध होते हैं। कैलाश शिखर है, सहस्त्रार है, मान सरोवर निराकार। और जब शिखर पर पहुँचते हैं तो मान सरोवर जो झील है वहाँ पर वो पवित्रता की और विराटता की प्रतीक है। जब हमारी ऊर्जा सहस्त्रार पर पहुंच जाती है तो हमारे भीतर दिव्यता और पवित्रता और भगवान महावीर की भाषा में एक भव्यता प्रकट होती है। और हमारा जो विराट स्वरूप है जिसका कोई और छोर नहीं, ना आदि है ना अंत है। ओशो कहते हैं ना, नेवर बॉर्न नेवर डाइड, ओनली विजिटेड टू दिस प्लेनेट अर्थ। अपने डेट्स देते हैं जो उनकी डेट है। तो वो जो हमारा नेचर है जो कभी जन्मा नहीं, अजन्मा नेचर, उसको हम उपलब्ध होते हैं। श्रद्धा कैसे, फिर कहते हैं भगवान शिव की पार्वती जो है वो श्रद्धा की मूर्ति है। श्रद्धा की मूर्ति भवानी है, मन के नंदी पर शिव सवार। श्रद्धा के बिना यात्रा नहीं होती। अगर हमें किसी पर श्रद्धा है जिसका नाम गुरु है, तो वह श्रद्धा हमें स्वयं की ओर लौटाती है। वह श्रद्धा, उसे देखकर हमें लगता है कि ये शांत और परम आनंदित व्यक्ति जिसकी छांव में बैठकर हम भी शांत हो जाते हैं, काश हमारे भीतर भी ऐसा कुछ घटित हो जाए। और गुरु की मौजूदगी फिर भरोसा दिलाती कि तुम भी वही हो, उतनी ही क्षमता रखते हो। तभी तो ओशो सबको नमन करते करते तुम्हारे भीतर पर बैठे परमात्मा को नमन करता हूँ, बार बार याद दिलाते तुम्हारे भीतर भी वह शिवत्व छुपा हुआ है। जो मुझ में प्रकट हुआ है शिवत्व, वह तुम में छिपा हुआ है बीज रूप में, और तुमको नमन करता हूँ। श्रद्धा की मूर्ति भवानी है, मन के नंदी पर शिव सवार। हमारे में और भगवान शिव में क्या अंतर है? हमारे ऊपर मन सवार है, हमें मन हाँक रहा है, हमारा नंदी हमें आदेश दे रहा है यहाँ चलो वहाँ चलो। लेकिन भगवान शिव नंदी पर सवार है, यानी मन नंदी का प्रतीक है। और भगवान शिव हमारा जो चैतना है, जो चैतन्य है, अगर मन पर सवार हो जाए तो हम शिवत्व तक पहुँच जाएंगे। हमारा मन हम पर सवार है, हमारे चैतन्य पर, हम मालिक पर गुलाम सवार हो गया है। बात उल्टी हो गई है, बात पलट जाए तो हम शिवत्व तक पहुँच जाए। तो ये कैसे पलटे? त्रिनेत्र बिना हरि का कोई ध्यान क्या करे। इसके पलटने के उपाय हैं अपने तीसरे नेत्र तक। जब तक ऊर्जा तीसरे नेत्र से नीचे है तब तक अराजकता है जीवन में, तब तक व्यस्तता है बाहर बाहर, अराजकता है एक। हम कितना भी अनुशासन लाने जाएं, कोई केंद्र मिलता नहीं है।
बात बनती नहीं है। लेकिन जब ऊर्जा तीसरे नेत्र पर आ जाती है तो जीवन में एक आज्ञा चक्र बोलते हैं ना, ऐसे शिव नेत्र आज्ञा चक्र, एक अनुशासन पैदा होता है, आत्मा अनुशासन यहां से शुरू होता है। फिर हमें अनुशासन के लिए प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, भीतर से उसका अवतरण होता है। तो भीतर से त्रिनेत्र बिना हरि का कोई ध्यान क्या करे, और उसके बिना ध्यान हो नहीं सकता, उसके बिना ध्यान भटकता रहेगा। ध्यान होगा हरि का कब, जब तीसरे नेत्र पर ऊर्जा आ जाएगी, वहीं से सब कुछ शुरुआत है सर्प कुंडली का प्रतीक, फुफकार मृत्यु का द्योतक है। हमारे भीतर जो सर्प भगवान शिव के गले में है वो प्रतीक है कुंडलनी शक्ति का। हमारे भीतर जो शक्ति है, हमारी जो जीवन ऊर्जा है, वो कुंडली मारकर बैठी हुई है। लेकिन वह जब राइज होती है, उठती है, उफनती है, तो एक फुफकार, एक प्रतीक दिया है जिसमें कि हमारी क्षुद्रताएं सारी मिटती हैं, हमारा अहंकार गलता है फुफकार मृत्यु का द्योतक है। मृत्यु होती है हमारे फॉल्स नेचर की और प्रकट होता है हमारा ट्रू नेचर। तो है सर्प कुंडली का प्रतीक, फुफकार मृत्यु का द्योतक है, बागंबर मृगछाला भभूत वैराग्य का उद्घोषक है। भगवान शिव बागंबर, बाघ पर छाला पर बैठते हैं, मृगशाला पहनते हैं, भभूत लगाते हैं, ये वैराग्य का प्रतीक है। जब तक जीवन में वैराग्य नहीं आएगा तब तक हमारी जीवन ऊर्जा भी हम पर नहीं लौटेगी, याद रखना। जीवन में वैराग्य कैसे आएगा, जीवन के अनुभव ही सिखाते हैं, जीवन के अनुभव ही हमें वैराग्य देते हैं। और हमारे जीवन में हमेशा जैसे वैराग्य आता है, जैसे सपोज अगर हमने एक घर में छतरी लगाई है तो बाहर से कबूतर उड़ उड़ कर आते हैं, उनको सपोज कहीं बैठने की जगह है, एक छतरी है जिसमें बाहर से कबूतर आते हैं और बैठ जाते हैं। अगर मेरे घर में कुछ नहीं है तो कबूतर आएंगे और उड़ जाएंगे, वापस चले जाएंगे, ठौर ही नहीं है। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में वैराग्य के कबूतर आते हैं, झलकें आती हैं, लेकिन रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभ्यास नहीं करते हम, अभ्यास की छतरी देनी होगी उसके लिए। तो वो बागंबर मृगशाला भभूत ये प्रतीक है, हमें अभ्यास करना होगा वैराग्य का। वो जो आता है उसको जीना होगा। स्मशानी वैराग्य तो सबको हो जाता थोड़ी देर के लिए, लेकिन नहीं, वो जो अनुभव हुआ है उसको रिलीव करना, उसको याद जीवन में कि कोई हमेशा यहाँ रहने वाले हम नहीं आए हैं। ये हमारा जो मरण धर्म स्वरूप से हम जो नाता बनाकर बैठे, ये छूट जाने वाला है। कौन सा स्वरूप? अमृत स्वरूप है, उससे हमारा नाता बन जाना है जीते जी, ये याद बन जाए वैराग्य जब आता है। तो वैराग्य बागंबर मृगछाला भभूत वैराग्य का उद्घोषक है, करुणा के बिना कोई विषपान क्या करे। है चांद आत्मा का प्रकाश, अंतरतम में जगमग करता है, डमरू अनहद का प्रतीक, दिन रात चेतना में बजता, ओंकार बिन गोविंद का अनुमान क्या करे। भगवान शिव के मस्तक पर चांद है, वो चांद जो है वो प्रतीक है हमारी आत्मा के प्रकाश का। चांद की जो चांदनी है, ठीक वैसी चांदनी जब हम अपने भीतर जाते हैं, तीसरे नेत्र से अंतरतम में प्रवेश करते हैं, अंतर आकाश में, तो ठीक वैसी ही चांदनी जैसा प्रकाश हमारे भीतर मध्यम डिम लाइट की तरह छाया हुआ है। वो दिव्य प्रकाश का प्रतीक भगवान शिव का चांद है कि हमारे भीतर भी वो आत्मा का प्रकाश है, और उस प्रकाश में डूबना ही ध्यान है। आत्म पूजा उपनिषद की एक लाइन है कि भीतर के अंतर प्रकाश में स्नान करना ही ध्यान है। तो उस प्रकाश तक जाना है। वो प्रतीक बता रहे हैं कि ये चांद भगवान शिव का जो है, ये हमारे भीतर जाने की याद दिलाता कि ऐसा ही हमारे भीतर मौजूद है चांद आत्मा का प्रकाश, अंतरतम में जगमग करता है, डमरू अनहद का प्रतीक। डमरू सबने सुना भगवान शिव का, लेकिन हमें याद कभी नहीं आई कि ये डमरू क्यों। ये डमरू जब हम अपने भीतर जाते ना, और भीतर जब
अपनी सांस की आवाज़ सुनाई देने लगती है जब शांत होते हैं तो, बिल्कुल। और सांस की आवाज़ सुनाई देती है, उसके बाद अपने हृदय की धड़कन भी सुनाई देती है। और उसके बाद वो जो नाद बजता है वो प्रतीक है डमरू का। इतने सूक्ष्म होते जाओ, इतने सूक्ष्म अपनी अवेयरनेस को करते जाओ तो शिव के डमरू तक हम पहुंच जाएंगे, जिसका नाम है अनाहत नाद। संतों ने जिसे एक ओंकार सतनाम कहा है डमरू अनहत का प्रतीक, दिन रात चेतना में बजता, ओंकार बिन गोविंद का अनुमान क्या करे। और गोविंद नाम ही नाम ले लिया, जानते उसे वाकई नहीं, कहते हो खुदा खुदा, देखा उसे कभी नहीं। ऐसे खुदा की बंदगी कुफ्र है, बंदगी नहीं। और खाली जो गुजरे एक नफस, मौत है, जिंदगी नहीं, है ना। तो ओंकार बिन गोविंद का क्या अनुमान करोगे? जब गोविंद का अनुमान ही नहीं तो प्रेम में कैसे पड़ोगे? बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, तो प्रतीति ही नहीं है, किसको प्रेम करोगे? तो ओंकार अनाहत नाद से प्रेम जब बैठता है तो ये प्रेम जो है हमारे भीतर गोविंद से एकाकार अद्वैत की दशा में ले जाता है भांग कुमारी का प्रतीक, तांडव प्रतीक है मस्ती का, है जटाजूट तप का प्रतीक, त्रिशूल प्रतीक है शक्ति का, गंगा के बिन कोई अमृत पान क्या करे। भगवान शिव भांग खाते हम सुनते तो हैं, ये बाहर की भांग की बात नहीं है। लोग भगवान शिव के नाम पर भांग चढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन नहीं। इसीलिए तो नानक देव ने जाकर कहा जगह जगह साधुओं को, बाबा मन मतवारो नाम रस पीजे, नाम का रस पीना। भांग वो बाहर की भांग नहीं है, भीतर जब हमारी जो ऊर्जा है, जीवन ऊर्जा, कुंडलनी ऊर्जा जो है कह लो, जब ऊपर सहस्त्रार पर जाती है, सोम चक्र पर पहुंचती है, वहां पर जो नशा पैदा होता है, वो जो मादकता पैदा होती है, वो जो खुमारी पैदा होती है, उसकी बात है। वो आत्मा का रस है, वो आत्मा का गुण है। अपने भीतर जब हम डूबते हैं तो भीतर जिस नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, ऐसी खुमारी चढ़ती है और वो हमारे भीतर मौजूद है। उसके लिए कोई द्रव्य की जरूरत नहीं है, वो भीतर ही उसकी मधुशाला है। भांग वो भीतर ही है। तो है भांग खुमारी का प्रतीक, हम ऐसी खुमारी में रह सकते हैं, ये भगवान शिव याद दिलाते हैं। तांडव प्रतीक है मस्ती का, जब भांग से खुमारी चढ़ेगी तो मस्ती तो जीवन में आएगी, तो नृत्य तो होगा, तो तांडव तो होगा। तो वो जो जीवन में मस्ती आएगी, बाहर की कोई संगीत, बाहर का कोई द्रव्य उस मस्ती को नहीं दे सकता। जो भीतर से वो जो डूबने से वो जो ध्यान की मस्ती पैदा होती है। तांडव प्रतीक है मस्ती का, है जटाजूट तप का प्रतीक, त्रिशूल प्रतीक है शक्ति का, गंगा के बिना कोई अमृत पान क्या करे। तप से तो गुजरना होगा, साधना तो करनी होगी। बिना साधना के सोचो कि बात बन जाए तो नहीं बनती, तो प्रसाद से है। प्रयास से कभी कुछ नहीं होता, लेकिन प्रसाद भी बिना प्रयास से नहीं मिलता। वो बात कुछ ऐसी है कि जब हम करते करते ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि अब बस, अब मेरे किए क्या होगा, ये हम भूल ही जाते हैं। फिर हम करने वाला ही भूल जाता है अपने आप को। और जब हम कुछ भूल जाते, सपोज हम कुछ याद कर रहे हैं, किसी का नाम याद कर रहे हैं और मैं भूल गई, लगता तो है मेरे जीभ पे याद है वो नाम, लेकिन याद ही नहीं आता। सो गई, उसके बाद उठी और फिर अचानक याद आ गया। अचानक ये जो नाम याद आया, ऐसे नहीं आया, उसके पीछे वो प्रयास था। मैंने जो याद किया था, फलाना नाम याद करना चाह रही थी, वो मैंने जब वो जो प्रयास था, वो प्रयास मेरे सबकॉन्शियस में चला गया, और जब मैं सो के उठी तो उस प्रयास ने काम किया और उस व्यक्ति का नाम याद आ गया। तो ठीक ऐसे ही प्रयास जो है हमारे भीतर, रोज की साधना जो है वो हमारे सबकॉन्शियस में प्रवेश कर रही है। और जब हम एक दिन अचानक
पैसिव होते हैं तो अचानक से कुछ उद्घाटित हो जाता है या अवतरित हो जाता है। दोनों बातें एक साथ घटती हैं।